एक लड़का सारे बुतों को तोड़ देता है सिवाय बड़े बुत के, और उसके गर्दन में एक कुल्हाड़ी लटका के छोड़ देता है। लोग आते हैं और देखते हैं। उसके बाद लोगों का गुस्सा सामने बाहर आता है और लोग कहते हैं कि हमारे बुतों के साथ ये सारा मामला किसने किया, हमारे बुतों को किसने तोड़ा। एक आदमी जो कि अपने हाथ से बुतों को तराशता है, बुतों को बनाता है, उसके बाद बाजार जाके लोगों को बुतों को बेचा करता है। इसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इब्राहिम। जब ये छोटा सा था, जब ये बच्चा था, तो लोगों को देखता था कि वो बुतों की इबादत करते हैं, लोगों को देखता था कि बुतों से वो मांगते हैं, लोगों को देखता था कि बुतों के सामने अपना सर झुकाया करते थे। तो ये बच्चा यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पापा से पूछा करते थे कि ये सब क्या माजरा है। लोग बुतों के सामने आते हैं और बुतों से आकर पूछते हैं, बुतों के सामने आकर मांगते हैं, बुतों के सामने आकर अपना सर झुकाते हैं, आखिर ये मामला क्या है। तो इब्राहिम के बाप का नाम था आजर, जो कि बताता है कि ये हमारा माबूद है, हम इसकी इबादत करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बाप से, क्या ये बुत हमें खाना देता है, क्या ये बुत हमें सुलाता है, क्या ये बुत, इस बुत के अंदर ये ताकत है कि ये बोल सकता है, ये खा सकता है, ये पी सकता है। क्योंकि उस जमाने में लोग बुतों के सामने लड्डू वगैरह रखा करते थे, खाने पीने का सामान वगैरह रखा करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में उसका बाप कहता है कि नहीं, ये बुत ना तो खाता है ना तो पीता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं तो फिर हम इसके सामने खाना क्यों रखते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तो फिर हम इस बुत से क्यों मांगते हैं, अपनी मन्नतें क्यों हम इसके सामने आकर अपना सर झुकाते हैं, इसकी क्यों इबादत करते हैं। एक दिन आता है, बहुत बड़ा दिन होता है वो दिन। लोग जाते हैं बाजार की तरफ मेले में, और ये दिन ईद का दिन होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में बैठे रहते हैं, लोग चले जाते हैं और साथ ही साथ आजर भी चला जाता है जो कि इब्राहिम का बाप होता है। आजर जाते वक्त अपने बेटे से कहता है कि बेटा चलो, ये ईद का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, चलो बाजार की तरफ मेले से घूम कर आते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि एक तारीखी जुमला कहते हैं, वो कहते हैं कि अना सकीमुन, कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने सारे बुत थे, सारे बुतों को एक तरफ से तोड़ देते हैं सिवाय बड़े बुत के, और उस बड़े बुत के गर्दन में एक कुल्हाड़ी लटका के छोड़ देता है। लोगों का मेला खत्म होता है, ईद का दिन खत्म होता है, लोगों का वक्त खत्म होता है। उसके बाद लोग अपना अपना घर आते हैं। घर आने के बाद फिर वो अपने असनाम के घर यानी कि बुतों के घर जाते हैं, वहां सजदा करने के लिए, वहां उसकी इबादत करने के लिए। तो वो देखते हैं सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं, सारे लोग ताज्जुब में पड़ जाते हैं, वो हैरतज़दा हो जाते हैं कि आखिर ये मामला हमारे बुतों के साथ किसने किया, हमारे बुतों को किसने तोड़ा। तो कुछ लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है, जो कि एक लड़का है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमने हमारे बुतों के साथ इस तरह क्यों किया। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा जुमला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिस बुत से तुम लोग मांगते हो, जिस बुत की तुम लोग इबादत करते हो, जिस बुत की तुम लोग पूजा क्या करते हो, अगर वो बोलता है, अगर वो सुन सकता है तुम्हारी बातों को, तो तुम उससे मांग लो, उससे पूछ लो कि हमारे माबूदों के साथ इस तरह किसने किया है। तो लोग कहते हैं जवाब में कि हमारे बुत ना तो बोल सकते हैं, हमारे बुत ना तो सुन सकते हैं, हमारे बुत ना तो झगड़ा कर सकते हैं, हमारे बुत ना तो किसी और के सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या तुम लोग अकल नहीं रखते हो, जबकि ये बुत है तो फिर तुम लोग इससे मांगते क्यों हो। जब ये कुछ दे नहीं सकता है तो फिर तुम लोग इसके सामने अपना सर क्यों झुका सकते हो, क्यों तुम लोग जाते हो इसकी इबादत करते हो। अब इसके बाद क्या होगा, अगली वीडियो में मिलते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं।